इटावा के विश्व प्रसिद्ध जसवंत नगर की मैदानी रामलीला में रावण का वध किया गया। इस मौके पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए थे। शिवपाल का यहां बड़े ही भव्य तरीके से स्वागत किया गया। दोस्तों, शिवपाल ने भगवान राम, लक्ष्मण और हनुमान बने हुए कलाकारों को माला पहनाई, तिलक भी लगाया। दोस्तों, इटावा जिले के जसवंत नगर में हर साल विजयदशमी के मौके पर रामलीला का विशाल कार्यक्रम किया जाता है। हर साल रामलीला के कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव पहुंचते हैं। इस बार भी शिवपाल यादव मुख्य अतिथि के तौर पर इस कार्यक्रम में शामिल हुए थे। यहाँ पर उन्होंने विजयदशमी के मौके पर देश विदेश और जनपद वासियों को शुभकामनाएं भी दी। इसके बाद उन्होंने मंच पर खड़े होकर भाजपा पर निशाना भी साधा। शिवपाल सिंह ने अपने मंच के संबोधन में भाजपा सरकार पर कई बड़े बड़े गंभीर आरोप भी लगाए हैं और भाजपा सरकार का सर्वनाश होने का श्राप तक दे डाला है। वो बोले, जनता विरोधी एवं राम विरोधी सरकार का सर्वनाश होना ही चाहिए और ये जरूरी है। जो भगवान राम का विरोध करेगा वो अपने जीवन में कभी सफल नहीं हो सकता। उन्होंने कहा, जिसमें बुराइयां और कमियां हों उसका नाश होना चाहिए। जो मर्यादा पुरुषोत्तम के रास्ते पर चले, जो सबके कल्याण के लिए काम करे, उसे गद्दी पर बैठना चाहिए। जिनमें बुराइयां हों उन बुराइयों का नाश होना चाहिए। जिनमें कमियां हैं उनका नाश होना चाहिए और जो भगवान के रूप में जो मर्यादा में चल करके सबके कल्याण के लिए जो काम करे उनकी फिर पूजा करना चाहिए, उन्हीं को गद्दी पर बैठाना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि कुछ ढोंगी लोग मर्यादा पुरुषोत्तम के पद चिन्हों पर नहीं चल रहे हैं और झूठ बोलकर जनता को ठगने का काम कर रहे हैं। उन्हें सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है। भगवान राम का विरोध करने वाला कभी सफल नहीं हो सकता। और कुछ लोग तो ढोंगी हैं, भगवान राम का काम नहीं करते, आदर्शों पर नहीं चलते हैं, आदर्शों पर न चल करके झूठ बोलते और झूठ बोल करके जनता को ठगने का काम करते हैं। उनको भी सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है। उनको आप सब लोग सत्ता से दूर हटाएं। दोस्तों, शिवपाल यादव ने जनता से ये भी कह दिया है कि बस बेईमान लोगों को हटाकर नई सरकार बना दीजिए, फिर जिन जिन लोगों ने परेशान किया है उन सब से बदला लिया जाएगा। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव को लेकर हलचल अब तेज हो चुकी है। माना जा रहा है कि बीजेपी 2024 में मिशन 80 को देखते हुए कई बड़े चेहरों को चुनावी मैदान में उतार सकती है। तो वहीं मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी भी पीछे नहीं है। शिवपाल यादव का आजमगढ़ लोकसभा सीट से चुनाव लड़ना लगभग तय ही माना जा रहा है। इससे एक तो सपा अपने गढ़ में फिर से पैर जमा सकेगी, वहीं पूर्वांचल की कई सीटों पर भी उनकी मौजूदगी का असर देखने को मिलेगा। सपा ने भले ही अब तक इसका ऐलान नहीं किया हो दोस्तों, लेकिन शिवपाल यादव ने यहां पर अपनी तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। खबरों की माने तो अगर शिवपाल यादव आजमगढ़ से चुनाव जीतते हैं तो उनकी विधानसभा सीट जसवंत नगर से उनके बेटे आदित्य यादव को मैदान में उतारा जा सकता है। यानी कि इस बार लोकसभा से सपा तगड़ा मुकाबला बीजेपी को देने की तैयारी में जुटी हुई है। इस खबर में इतना ही। ये खबर आप भारत एक सोच पर देख रहे हैं। मेरा नाम फरहीन अंसारी है। जय हिंद, जय भारत।